दिशा परिवर्तन, संशोधन और परिवर्तन, जिसके माध्यम से हम अपने भाग्य के साथ, प्रारब्ध के साथ, पूर्व जन्म में बंधे हुए कर्मों के साथ क्या कर सकते हैं, दूसरे के कर्मों के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस महत्वपूर्ण संदर्भ को लेकर के विषय शुरू हुआ। पुनः एक बार स्मृति पटल पर लाए। हम किसी के कर्म ले नहीं सकते, हम अपना पुण्य कर्म किसी को दे नहीं सकते, हम अपना ज्ञान किसी को दे नहीं सकते, हम किसी का अज्ञान ले नहीं सकते, हम अपनी श्रद्धा किसी को दे नहीं सकते, हम किसी का संशय ले नहीं सकते। इसके बावजूद हम उस चेतना को तीर्थंकर कहते हैं कि जो पूरे विश्व को तीर्थ बनाता है, और उनको हम प्रणाम करते हैं। हमें कहते हैं कि वो तीरते हैं, तिराते हैं, जीतते हैं, जिताते हैं। एक लेयर हो गया। वो किसी की ओर से युद्ध लड़ते नहीं है, लेकिन उस युद्ध लड़ने के लिए उसको समर्थ बनाते हैं। वो किसी का बोझा ढोते नहीं है, लेकिन बोझे से मुक्त कैसे होना इसकी कला सिखाते हैं। यही है लेशा का सूत्र है। हम किसी का अपना ज्ञान किसी को पास नहीं कर सकते, लेकिन अपने ज्ञान की कुछ शब्द उसके कानों पर पहुंचाते हैं, और वो शब्द यदि वो अर्थपूर्ण ग्रहण करे तो उसमें परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन पर जोर है। जरूरी नहीं, जैसे पहले भी कहा गया था कि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो कोई डॉक्टर किसी रुग्ण की बीमारी लेता नहीं है। लेशा के माध्यम से हमें वही प्रयोग देखने हैं। कैसे ये सारे कर्म भाव जिन पर वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, रुग्ण डॉक्टर के पास क्यों जाता है? उसका जाने का उद्देश्य क्या है? कि उसके स्वयं के स्वास्थ्य पर वो कुछ नहीं कर पा रहा है। उस पर काम कराने के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है। वैसे ही जो अंदर के रोग है, उन रोगों पर जब स्वयं कोई काम नहीं कर पाता है तब आदमी डॉक्टर के पास जाता है। और कई ऐसे भी रुग्ण होते हैं जिनको हम पागल कहते हैं। तो पागल तो कभी डॉक्टर का चुनाव करता ही नहीं है, और पागल कभी ट्रीटमेंट लेना भी नहीं चाहता है। उनको भी ट्रीटमेंट देते हैं, और उस ट्रीटमेंट से पागल ठीक भी हो जाते हैं। जैसे ये पागल की ट्रीटमेंट है, वैसे ही अंदर का जो उन्माद होता है, ये जो कर्म जो है, एक लाइन तो आपको क्लियर कर लेनी है पहले कि किसी का भला करने के लिए, किसी को सुधारने के लिए उसकी बुराई लेने की अपने को जरूरत नहीं होती है। और वही लेशा का सबसे बड़ा सूत्र है। और वो कैसे कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए, इसी की सारी चर्चा निरंतर आपके साथ चली। इसलिए पहले उसका स्वरूप बताया गया था आपको कि कौन सी लेशा का स्वरूप क्या है, उसके वर्ण गंध रस स्पर्श क्या है, द्रव्य लेशा के वर्ण गंध रस स्पर्श क्या है। जैसे डॉक्टर उस बीमारी के सिम्टम्स देखता है, डायरेक्ट बीमारी को जानने का किसी के पास भी, किसी भी पेथी में डायरेक्ट बीमारी को पहचानने का कोई सूत्र नहीं है। चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, उस बीमारी के क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है, उस लक्षणों को जान करके ही उसकी ट्रीटमेंट होती है। वैसे ही जो उसके द्रव्यलेशा है, उसके जो वर्ण गंध रस स्पर्श है, उसकी जो वृत्ति है, उसकी जो बोलने की पद्धति है, उसकी जो खाने के तरीके है, उसका जो सोने का तरीका है, ये जो बाहर में दृश्यमान है, लक्षण का मन क्या है, जो दिखता है, उस दिखता है उस पर से अनुमान लगाना होता है कि जो नहीं दिखता वो क्या है। जैसे धुएं को देख करके आग का अनुमान करते हैं,
नदी को आई हुई बाढ़ को देख करके ये अनुमान लगाते कि ऊपर बारिश हो चुकी है। ठंडी जब बढ़ जाती है तो पता चलता है कि कश्मीर में बर्फ गिरा है। ये जैसे सिम्टम्स है, वैसे द्रव्यलेशा यानी अंदर के भावलेशा के सिम्टम्स है कि वो वर्ण, वो गंध, वो रस, वो स्पर्श, और सिम्टम्स के आधार पर जब ट्रीटमेंट करते हैं, यदि उसके पास दुर्गंध होगी तो उसके अंदर में अपन सुगंध डालते हैं, और वो सुगंध उसके अंदर जाकर के अंदर के दुर्गंध को साफ करती है। जैसे वायरस की ट्रीटमेंट खोजी जा रही है, एक खोजा जा रहा है कि ऐसा कौन सी एंटीबॉडीज बनाई जा सकती है कि इस वायरस को अंदर में काम करने से रोके। यही है लेशा के सारे प्रयोग और यही लेशा की सारी साधना। इस लेशा की साधना को हमें अब केवल आज और कल में पूरा करना है, 2 दिन में पूरा करने का लक्ष्य है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है। कैसे इसके प्रयोग किए जा सकते हैं? स्वयं के लेशा के लिए भी और दूसरे के लेशा के लिए भी। जब द्रव्य लेशा के प्रयोग किसके होंगे? द्रव्य लेशा के होंगे। डायरेक्ट उसको टच करना शक्य नहीं होता है, और डायरेक्ट उसको जानना भी शक्य नहीं होता है, क्योंकि हम छद्मस्त हैं। डायरेक्ट कौन जान सकता है? तीर्थंकर जानते हैं, सर्वज्ञ जानते हैं, अलमाइटी जानते हैं, वो डायरेक्ट जानते हैं। हमारा सारा ज्ञान वाया है। इस वाया ज्ञान में संभावनाएं होती है वास्तविकता की, लेकिन वो संभावनाएं 90% भी हो जाए तो उसको सत्य मान करके चलना होता है। 10% के मामले में काम चलता ही चलता है। यही अपने अधूरे ज्ञान की अपन सीमा स्वीकार कर ले। इसलिए एक भगवान महावीर के जीवन को लेकर के बहुत सवाल चलता है, बहुत गहरा सवाल चलता है कि जब भगवान महावीर साधना काल में थे, जिस समय उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था और उस साधना के अलग अलग प्रयोग कर रहे थे, उस समय उनके साथ गौशालक था, और गौशालक का जो नेचर था, जो व्यवहार था, वो अनकंट्रोल था, असंयमित था, अनियंत्रित था, उपद्रवी था। कहीं भी जाकर उसने कुछ उनको उपद्रव करने, ऐसे एक बार उसने उपद्रव किया, एक योगी के साथ उपद्रव किया, एक तपस्वी के साथ उपद्रव किया, उसका नाम अग्निवैश्यायन तपस्वी, उसके साथ उपद्रव किया। उस तपस्वी ने उसको 2-3 बार तक झेला, और उसके बावजूद भी जब गौशालक माना नहीं तो उस पर तेजोलेशा छुड़ी, अपने अंदर में जो लेशा थी जलाने की, दूसरों को भस्म करने की, जो साधना उसने करके रखी थी, वो साधना, उस साधना के बल पर उसने ऐसी द्रव्यलेशा भेजी बाहर। उसका क्रोध, उसका आक्रोश वो ज्वाला के रूप में बाहर आया, और ऐसे ज्वाला के रूप में बाहर आया कि गौशालक उसे परेशान हो गया, संतप्त होने लगा, और दौड़ता दौड़ता परमात्मा के पास पहुंचा। परमात्मा ने देखा और परमात्मा ने दूसरी लेशा भेजी उसके पास, और जैसी दूसरी लेशा गई उसको शीतलेशा कहते हैं, और शीतलेशा जाते ही उस तपस्वी की छुड़ी हुई तेजोलेशा बुझ गई, जैसे आग लगी हो और उसमें पानी डालने के बाद जैसे आग बुझ जाती है। ये प्रयोग परमात्मा ने साधना काल में किया है, और सवाल इसी बात को लेकर के चलता है कि जिस समय भगवान महावीर पूर्ण ज्ञानी बने, तीर्थ की स्थापना करी, और तीर्थ की स्थापना करने के बाद गौशालक ने जब तेजोलेशा का प्रयोग किया, भगवान महावीर के 2 शिष्यों पर किया। भगवान महावीर ने गौशालक आने के पहले सारे साधु साधुओं को कहा था कि तुम उसको छेड़ना मत, तुम उसके साथ बात करना मत, तुम यदि उसके साथ बात नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम कुछ भी करने जाओगे तो तेजोलेशा का प्रयोग कर करके वो तुम्हें उपद्रव दे सकता है। सर्वानुभूति और सुनक्षता नगर ने भक्ति के आवेश में आकर के वो नहीं सुन पाए, वो नहीं स्वीकार कर पाए, और वो आगे बढ़े, और गौशालक ने उन पर तेजोलेशा का प्रयोग किया। उस समय भगवान महावीर ने शीतलेशा का प्रयोग नहीं किया उनको बचाने के लिए।
नरेंद्र मोदी गौतम ने किया, न सुधर्मा स्वामी ने किया, जबकि सभी के पास शीतलेशा थी, वो आग बुझा सकते थे, लेकिन आग नहीं बुझाई। अब क्यों नहीं बुझाई, ये सवाल रहेगा, क्या स्थिति होगी। और उसी तेजोलेशा का प्रयोग गोशालक भगवान महावीर पर भी करता है, लेकिन भगवान महावीर को तेजोलेशा जला नहीं पाती, केवल थोड़ी सी गर्मी देकर के चले जाती और वापस फिर वो लौट करके गोशालक के पास पहुंचती, और उसके कारण से गोशालक बीमार पड़ करके आयुष्य पूर्ण कर लेता है। मूल बात वहां पर है, ये जो लेशा का सूत्र है वही सही लेशा का सूत्र है। अब यहां पर उसका क्रोध जो था वो आग के रूप में बाहर गया, और भगवान महावीर का जो प्रेम था, जो करुणा थी, वो शीतलेशा के रूप में बाहर गई। दोनों की आराधना, दोनों की साधना पद्धति आगम में गई है कि शीतलेशा को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए और तेजोलेशा को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, दोनों की साधना गई है। लेकिन भगवान महावीर शीतलेशा का प्रयोग करते हैं, और आपको भी उसी लेशा की बात करनी है, और उसके लिए केवल भावात्मकता की बात चली हुई है। तो पहली बात ध्यान में रखिए वापस एक बार, कि जैसे आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, वैसे किसी की कृष्णलेशा को, उसकी कृष्णलेशा में लगी हुई आग को बुझाने के लिए पद्मलेशा का, शुक्ललेशा का उपयोग किया जा सकता है। एक होता है आग को बुझाना, और हर जगह आग नहीं होती है, कई बार उसको चेंज भी किया जा सकता है। जैसे दूध को दही का जावन देकर के चेंज करते हैं, दूध को समाप्त नहीं करते, उसको चेंज करते हैं। कई बार ऐसा भी करते हैं कि दूध है, उसमें केशर डाल देते हैं, केशर डालने के कारण से दूध और शक्तिशाली बन जाता है। तो क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, उसके सारे संभावना आपके सामने, कि सामने यदि तेजोलेशा है तो आप उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको केवल डेवलप करने की जरूरत है। डेवलप करने की जरूरत है तो उसमें केवल केशर डाल दिया, उसमें इलायची डाल दी, उसका जो दूध है वो और पावरफुल हो जाएगा, उसको दही बना सकते हैं, उसको समाप्त करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी संभावनाएं आप साथ में लेकर के चले, और इन सारी संभावनाओं के साथ यदि हम आगे चलेंगे, और ये अपने को चेक करना है, ये स्वयं को चेक करना है कि मेरी कौन सी लेशा के साथ, मेरे कौन से भाववृत्ति के साथ मुझे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल लेके रहा हूं कि आपको क्रोध आ रहा है, अपनी लेशा कहीं ना कहीं घातक बन रही है, विपरीत बन रही है, निगेटिव बन रही है, उस समय क्या कर सकते हैं आप? उस समय आप केवल एक ही कर सकते हैं, दो उपाय आपके पास है, या तो अपने गुरु का, या अपने परमात्मा का, या अपने माँ बाप का है। उन्होंने जिस समय आपको आशीर्वाद दिए थे, उन्होंने जिस समय आपको स्नेह बरसाया था, उसी रूप को याद करते हुए उनसे कृपा को ग्रहण करने का प्रयास करें। जो मैंने प्रसंग आपको पहले दिया था कि सुदर्शन के सामने जब अर्जुन माली उस पर हमला करने के लिए आता है, उस समय सुदर्शन भगवान महावीर का ध्यान करता है, तीर्थंकर परमात्मा का ध्यान करता है। अब तीर्थंकर परमात्मा का ध्यान करेगा, जैसे हम जिनका ध्यान करते हैं उनकी लेशा को ग्रहण करने के लिए समर्थ बन जाते हैं। उस लेवल के जो वाइब्रेशन है उसको ग्रहण करने के लिए समर्थ बनते हैं। एक एग्जांपल आपके पास है जिसका बहुत उपयोग करते हैं, टीवी का चैनल जो आप लगाएंगे वही का रिले आपके स्क्रीन पर दिखेगा, ये चैनल है। और जो चैनल लगाना आप लगा सकते हो, जैसा चैनल लगाना लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चैनल कैसे चेंज होते हैं। और चैनल यदि चेंज कर पाए तो अपने अंदर के रिसीव करने की क्षमता में परिवर्तन आता है। ये अपने को चैनल देखने कि अपना कौन सा चैनल लगाना है, किस समय कौन सा चैनल लगाना है, और किस समय कौन सा चैनल लगे। जैसे प्यास लगती है तो अपन पानी पीते हैं, आहार नहीं करते, और भूख लगे तो आहार करते हैं। तो जैसे अपनी आवश्यकता को स्वयं समझ करके कि मुझे इस समय कौन से चैनल की आवश्यकता है, मुझे इस समय कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता है, मुझे इस समय कौन से धारा की आवश्यकता है, और जिस धारा की आवश्यकता है उस रूप का ध्यान करें, उस बात का ध्यान करें। मेघ कुमार की कहानी आपके पास कल पहुंची पूरी, और मेघ कुमार के मन में
परिस्थिति के लेकर के एक शिकायत जन्म रही थी, और भगवान महावीर ने उसी का वो रूप याद दिलाया कि उससे भी विकटतम परिस्थितियों में उसने शिकायत नहीं करी थी, उसका ही वो रूप याद दिलाया। उसके अंतर की, उसके अंतर में थी वो, चैनल उसका चेंज हो गया। पहले उसके साथ चैनल चल रहा था शिकायत का, और उसने अपने अंदर का चैनल चेंज कर दिया, और जैसे चैनल चेंज कर दिया तो सारा ग्रहण करने की प्रक्रिया चेंज हो गई। तो ये चैनल चेंज करना है, और चैनल चेंज करने के तरीके ये हमको सीखने चाहिए। क्योंकि जैसे होम्योपैथी में डायग्नोसिस करना बहुत महत्वपूर्ण, किसी भी बीमारी में, किसी भी पैथी में दवा ट्रीटमेंट करने से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है कि रोग का निदान करना है। और यदि रोग का निदान कर लेते हैं तो दवा बहुत आसान है। सारे जो डिसीजन गलत हो जाते हैं वो रोग का निदान करने में गलत हो जाते हैं, और वो रोग का निदान यदि हम कर पाए तो बात बहुत मस्ती में हो जाएगी। और इसलिए भगवान महावीर को एक विशेषण दिया सुधर्मा स्वामी ने, खेयन नहीं ऐसे कुशले में ऐसे क्षेत्र कहते हैं वो निदान करने में, रोग का निदान करने में। इसलिए उन्होंने जो प्रयोग इंद्रभूति गौतम के लिए किया, जो प्रयोग गोशालक के लिए किया, वो गोशालक का प्रयोग इंद्रभूति के लिए नहीं किया है, कि उनको पता था कहाँ कौन सा चैनल शुरू करना है, और जहां जिस समय जिस चैनल की जरूरत होती है उसी चैनल का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को पहले अच्छी तरह से क्लियर कर ले कि सारे प्रयोग जो है आसानी से हो सकते हैं, बहुत आसानी से हो सकते हैं, बहुत सहजता से हो सकते हैं। सारे संदर्भ आपके पास है ही है, अब प्रैक्टिकल पर चलना आपको। जैसे आप आहार कर रहे, जैसे आप भोजन कर रहे, जैसे आप पानी पी रहे, उस पानी को यदि आपने, अब पानी है, अब मेरा जैसे भाव धारा में तो हम जा नहीं पा रहे,